अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी को गलत बयानी पर मबनी करार दे दिया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान अखबार के चीफ एडिटर और सहाफ़ी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब। शो कॉज नोटिस जारी, 7 दिनों के अंदर जवाब जमा करवाने का हुक्म। खबर शाया करने वाले अखबार के चीफ एडिटर, रेजिडेंट एडिटर और रिपोर्टर अदालत में पेश हुए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अदालत से गैर हाजिर। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। 3 साल बाद साबिक चीफ जज के अचानक बयान हलफी का तासुर है कि ये जाली है। अगर बयान हलफी जाली साबित हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे। इल्ज़ाम साबित होने पर जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई में ताख़ीर नहीं होगी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर अज खुद नोटिस पर समाअत के दौरान जस्टिस अता मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, अगर चीफ जस्टिस किसी दूसरे चीफ जस्टिस को जुर्म करने का कहे और वो चीफ जस्टिस 3 साल तक खामोश रहे, क्या ऐसा मुमकिन है? नून लीग ने अदालतों के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। माजी में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को तलब किया तो नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, साबिक जज राना शमीम ने जो हलफनामा जमा करवाया उसकी फीस भी नवाज शरीफ ने अदा की। राना शमीम लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं। शरीफ फैमिली की पेशी से पहले ऐसी साजिश की जाती है। राना शमीम को नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज लगाया। एक केस लगा है जिसके लिए बयानिया बनाया जा रहा है। नून लीग ने माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। पूरा टब्बर लंदन में इश्तिहारी बना बैठा है। लंदन में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। कहा, पैना मलिक इमरान खान नहीं लेकर आए थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल था। मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी का मामला हो और नवाज शरीफ का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है? इल्जाम मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस पर लगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार जवाबी हलफनामा जमा करवाएं। अगर साकिब निसार अपना नाम क्लियर न कर सके तो सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नैब सियासतदानों का एहतसाब करने के लिए बनाया गया। नैब ने आज अदालत को नहीं बताया कि हमारा जुर्म क्या है। चेयरमैन नैब को कोई इस्तेमाल कर रहा है। एक दिन सबको हिसाब देना होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। आसिफ जरदारी अपने वकील फारूक एच नाइक के हमरा एहतसाब अदालत में पेश हुए। समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी। साबिक जज ने बयान हलफी दिया कि साकिब निसार ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ की जमानतें मुस्तरद करने का कहा था। साबिक सदर से सहाफ़ी का सवाल। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि जस्टिस क़य्यूम के साथ टेप थी सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की। इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी और आजम स्वाति के खिलाफ केस की समाअत। फवाद चौधरी ने गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। वजीर रेलवे आजम स्वाति और उनके वकील बैरिस्टर इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन का अगली समाअत पर आजम स्वाति का जवाब न आने की सूरत में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल वज़ीर आज़म मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्लियामेंट हाउस में अहम मुलाकातें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आज़म की फवाद चौधरी से इलेक्शन कमीशन में पेशी समेत दीगर अहम कौमी उमूर पर गुफ्तगू। मुत्तहदा अपोजिशन का पूरी क़ुव्वत से हुकूमत की कानून साजी का रास्ता रोकने का फैसला। तमाम अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत।
हादिस बखिलाफ की जेर सदारत मुत्तहदा अपोजिशन का अहम मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क मुआशी जवाल और आवाम को महंगाई के वबाल में मुब्तला करने वाले जालिम हुकूमत सियाह कवानीन से जिंदगी नहीं पा सकती। हुकूमत गिरती हुई दीवार है, सहारे से बचा नहीं सकते। मुश्तरका अपोजिशन की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में पहली बार पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 17% के बजाय 0 कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में आलमी सतह पर 100% इजाफा हुआ। इजाफे के बावजूद हुकूमत ने अवामी रिलीफ के लिए सैकड़ों अरब के टैक्स आमदन का नुकसान किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशियात फर्रुख हबीब का ट्वीट, कहा नून लीग आलमी कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल पर ज्यादा टैक्स वसूल करती थी। ओपोजिशन तासुब की ऐनक उतारे तो मालूम हो कि आज पीटीआई की बदौलत पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज है। 2016 में नून लीग हुकूमत बमुकाबला 2021 में पीटीआई हुकूमत के पहले 3 साल में पाकिस्तान की रैंकिंग में 3 दर्जे बेहतरी आ गई और लीडरान पाकिस्तान की तरक्की और अवाम दोस्त पॉलिसीज की तायद कर रही है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का शोर शराबा। ऑपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नाजिम जोखियों को इंसाफ देने का मुतालबा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी के ऑपोजिशन के नारे। रहनुमाओं का कहना था कि हमारी करारदाद को लिया जाए। एहतसाब अदालत लाहौर में अशान इकबाल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ की 1 रोज की हाजिरी, मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। शहबाज शरीफ की अदम दस्तयाबी के बायस केस में पेशरफ्त न हो सके। अदालत ने मुल्जिमान, उनके प्लीडर्स और गवाहों को अगली समाअत पर दोबारा बुला लिया। केस की समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। खत्ते और आलमी सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा हिंदुत्व नजरिए की पैदावार इंतहा पसंद है। फरवरी 2019 में भारतीय जारियत ने जनूबी एशिया को जंग के दाहिने पर धकेल दिया। हमने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करके मुहिम जोई को नाकाम बनाया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेमिनार से खिताब का पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जनूबी एशिया में पायदार अमन जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना हल पर मुनस्सिर है।